हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर और कोर्स काउंसलर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी कैडेट 2022 के काउंसलिंग प्रोसेस, डिफरेंट कॉलेजेस और स्कॉलरशिप डिटेल्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो भी बच्चे जैसे आईआईटी और नीट के ड्रॉप आउट्स होते हैं या जिनकी उधर सिलेक्शन नहीं हो पाती, वो सारे बच्चे जो है बीएससी एग्रीकल्चर को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन जो है, जैसे प्राइमरी ऑप्शन उनके लिए नीट और आईआईटी है, तो एज अ सेकेंडरी ऑप्शन जो है बच्चों बीएससी एजी को वो लोग रखते हैं बच्चों, जिसके कारण से जो है एग्रीकल्चर की कंपटीशन जो है बच्चों, अगर आप देखोगे तो अन्य सीयूईटी के जो अन्य कोर्सेस हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो अन्य कोर्सेस है, उन सभी में से जो है आपका कट ऑफ जाता है वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है बच्चों काफी हाई जाता है। और जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे निरंतर आपके अप्रॉक्स एकलव्य बैच और ब्रह्मास्त्र बैच करके दो अलग अलग बैच, फ्री बैच और पेड बैच हम लोग चला रहे हैं, उसमें से हम लोगों के बहुत सारे बच्चे जो है यूपी कैडेट, जेट जैसे दो एग्जाम्स अभी स्टेट लेवल के जिनके रिजल्ट्स अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, उनमें जो काफी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब ये सिलेक्शन का एक ही रीजन क्या है बच्चों कि जैसे आप देखते हो अन्य जो सब्जेक्ट में आप पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो उनमें क्या होता है, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो स्टेट लेवल के लिए थोड़ा अलग रहता है, और आपके जो सीयूईटी या नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है बच्चों सिलेबस का पैटर्न जो होता है वो थोड़ा अलग रहता है। लेकिन एग्रीकल्चर का क्या है कि सिलेबस जो है बच्चों आपको सेम रहेगा, बस थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आती क्वेश्चन का, लेकिन ऑलमोस्ट जो आपके फैक्ट बेसिस जो रहते हैं और जो आपके कॉन्सेप्चुअल चीजें रहती है वो जीरो से लेकर हमने यहाँ पे कवर किया है बच्चों। ऑलरेडी अप्रॉक्स 100 लेक्चर से अबव जो है आप लोगों को फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराया जा चुका है। आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी सब के रीजन के तहत जो हम लोगों को इतनी ओवरवेलमिंग और बहुत ही शानदार रिजल्ट जो हम लोगों को मिला है यूपी कैडेट और आपके जेट के एग्जाम से बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी कैडेट की काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बच्चों। कॉलेजेस फॉर डिफरेंट कोर्सेस, अलग अलग जो कोर्सेस हैं, जैसे एक सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, इन सब कोर्सेज के लिए भी जो है यूपी कैडेट का एक कॉमन एंट्रेंस हुआ था, ठीक है। तो उन सभी के कॉलेजेस और किसमें जो है कौन सी कोर्सेज है, क्या आपके नंबर्स हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी कॉलेजेस में आपकी सेफ पोजीशनिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप डिटेल्स के बारे में। जैसे अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की काफी स्कॉलरशिप से, कई सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप है, तो इस तरह के स्कॉलरशिप स्कीम्स क्या आप अवेल कर सकते हो एज ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर थ्रू यूपी कैडेट, तो उस सब चीजों के बारे में हम लोग बातें करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है, सभी को बधाई है बच्चों जिन्होंने भी यूपी कैडेट बहुत अच्छे से क्रैक किया। कुछ बच्चे जो किसी कारणवश जो है चूक चुके हैं, तो उनको क्या करना है, अपनी गलतियों पे काम करना है, और आगे जो अपकमिंग आपके सीयूईटी के एग्जाम से, आईसीआर के एग्जाम से, उनमें जो है आपको फोड़ देना है बच्चों, ठीक है, उनमें आपको क्रैक करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काउंसलिंग तिथियां की, या अर्थात काउंसलिंग शेड्यूल की बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पे काउंसलिंग जो है मेजरली बच्चों 3 राउंड में होता है। फिर आपके स्पेशल काउंसलिंग भी होती है, इनकेस सीट अगर एम्प्टी रह गया तो वेटिंग लिस्ट वगैरह को क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड जो स्नातक तह के लिए अगर हम बात करें, तो पहली तरह की जो काउंसलिंग है स्नातक की, प्रथम काउंसलिंग जो होती है बच्चे, काउंसलिंग ऑनलाइन होना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने का, ठीक है। जो डेट है आपका 3 से 6 जुलाई तक है, आज रात को जो है 12 बजे तक। अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से चूका है, इसका मतलब ये नहीं कि सर मैंने प्रथम काउंसलिंग नहीं कराया तो क्या मैं सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं होता। आप काउंसलिंग कोई भी अटेंड कर सकते हो, आपको हर एक काउंसलिंग में अपने काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो है डेट है बच्चों 3 से 6 जुलाई, आज रात को जो है 12 बजे तक जो है 6 जुलाई तक आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो होता है। चॉइस फिलिंग मतलब जो है जैसे कि आपको कौन कौन से प्रीफरेंस दोगे, जैसे जो आपकी रैंक होगी उसके आधार पर जो है आप सीएसए कानपुर चूज करते हो, या बांदा एग्रीकल्चर चूज करते हो, नरेंद्र फैजाबाद चूज करते हो, या आप मेरठ चूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह की आपकी क्या चॉइस फिलिंग होगी, उसमें भी अलग अलग कॉलेजेज हैं, ठीक है। तो वो सब आप क्या क्या लोगे, आपको कौन सा कोर्सेज की तरफ अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चॉइस फिलिंग में। और उसके बाद आपको अपनी चॉइस को क्या करना है, लॉक करना है। चॉइस लॉक करने का समय जो है बच्चों 7 जुलाई रात को 12 बजे तक जो है आपको समय मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको 7 जुलाई रात 12 बजे तक अपनी चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉकिंग कर लेना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का डेट 6 जुलाई है, इस चीज को ध्यान देना। उसके बाद बच्चों सीट अवगठन और परिणाम घोषित जो आपका होता है रिजल्ट, जैसे फर्स्ट जो काउंसलिंग का रिजल्ट जो होता है, एडमिशन किस किस का हुआ, कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए, वो आपको फाइनल जो है बच्चों 15 जुलाई 2022 तक पता चल जाएगी, ठीक है।
और अभ्यर्थियों द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का काम जो है 16 से 19 जुलाई तक होगा। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग मतलब वंस, जैसे कि मान लीजिए आपका कानपुर पक्का हो गया, तो कानपुर में आप क्या करोगे, अपनी एडमिशन लेटर आने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे बच्चों, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है बच्चों 20 जुलाई 2022 तक होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अभ्यर्थी द्वारा रीडॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ऐसे मान लीजिए कोई आपकी त्रुटि रह गई, कैरेक्टर नहीं अपलोड किया, माइग्रेशन छूट गई, इस तरह कोई भी त्रुटि अगर रहेगी आपके न्यू डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आपको 21 जुलाई 2022 के रात 12 बजे तक, ये जो सारे टाइमिंग है ना बच्चों, रात के 12 बजे तक है। ठीक है, उस समय जो आपको करना है 21 जुलाई तक आप री अपलोडिंग कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि रह गई या कोई इश्यू रह गई तो उसको आप री अपलोडिंग कर सकते हो। इसी तरीके से बच्चों री डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपका 22 जुलाई तक, और फिर सिक्योरिटी फीस जो जमा करना होता है आपके यूनिवर्सिटीज का, वो आपको जो है 16 से 23 जुलाई तक का समय जो है दिया गया है सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए। और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर बच्चों, जो आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होता है, वो आपका 16 जुलाई से लेकर आपका 24 जुलाई तक आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अवगणित यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश है, चाहे रिपोर्टिंग, जो आपका ऑफलाइन रिपोर्टिंग होती है यूनिवर्सिटी, वो आपका 22 से 26 जुलाई तक करना है बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी आपके सीट कंफर्म हो चुके हैं, आपके एडमिशन गारंटी हो चुके हैं हमारे बच्चों को, तो उनको जो है आपको कॉलेज रिपोर्ट करने की तिथि 22 से 26 जुलाई तक जो आपके कॉलेज रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद जो आपकी क्लासेस जो है यूनिवर्सिटीज वाइज उनकी शेड्यूल रिलीज होंगे और उस हिसाब से आपकी क्लासेस सुचारू रूप से चलेगी बच्चों। ठीक है, दूसरा जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है, द्वितीय काउंसलिंग ऑनलाइन होगी ये भी। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए जो है बच्चों डेट है आपका फीस जमा करने का 27 से 29 जुलाई, यानी कि जिन बच्चों का फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुआ, मतलब रैंक थोड़े पीछे थे, या आपने कोर्सेज फिलिंग में जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दी थी, तो फिर आपके पास सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फीस जमा करना होगा फिर से आपके 27 और 29 जुलाई तक। ठीक, उसके बाद आपकी फिर चॉइस फिलिंग और आपकी चॉइस लॉकिंग के लिए आपको 27 से 30 जुलाई तक डेट दिया गया है। ठीक है, फिर सीट अपघटन और परिणाम घोषित 7 अगस्त तक हो जाएगा आप लोगों के। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए 8 से 10 अगस्त का तिथि दिया गया है। उसके बाद जो है बच्चों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 11 अगस्त तक का समय दिया गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अभ्यर्थियों द्वारा री डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए 12 अगस्त का डेट दिया गया है, और वेरिफिकेशन आपको 13 अगस्त तक करा लेना है। उसके बाद फिर बच्चों आप लोगों को सिक्योरिटी फीस जमा करने के लिए 8 से 14 अगस्त तक का डेट दिया जा रहा है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद जो है आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर जो है आपके मोबाइल फोन पे, आपके ईमेल पे जो है आपको जनरेट करा दिया जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना। 8 से 15 अगस्त के बीच आपके अलॉटमेंट लेटर जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और फिर आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है बच्चों 16 से 17 अगस्त के बीच। 16 और 17 अगस्त के जो आप लोगों को अपनी रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वहां पे जो है आप लोगों को इन्फॉर्म होना है। ठीक है, प्रेजेंट होना है। तीसरा जो बच्चों थर्ड काउंसलिंग है बच्चों, वो आपके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका 19 से लेकर 21, यानी कि आपकी तीसरी राउंड की काउंसलिंग है बच्चों। जब 2 काउंसलिंग होने के बाद जिन अभ्यर्थियों का 2 काउंसलिंग में नहीं हो पाया, ठीक है, तो फिर वो तीसरी काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने मेरिट का देखा। अब ये नहीं कि जिसका 10,000 12,000 रैंक है वो सोचेगा कि सर फर्स्ट काउंसलिंग में ही क्यों नहीं कॉलेज मिला। तो वो चीज़ें आपको जेन्युइन आपको भी समझना है कि आपकी रैंक कितनी है, उस लेवल से आपको क्या क्या कोर्सेस मिल सकती है। ठीक है, और इसके लिए और भी अगर आप लोगों को डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको नीचे जो है बेसिक शिक्षा का नंबर दिया हुआ है, आप हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोगों की डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग लेटर का डाउनलोड करना जो है 19 से लेकर 22 अगस्त के बीच होगा बच्चों, और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 26 से आपके 28 अगस्त तक जो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। फिर आपके अवंतित विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो 1 सितंबर का डेट दिया गया, मतलब उसके बाद जो है इनकेस इन सब के बाद भी अगर सीट कहीं बाकी रहता है तो एक स्पेशल काउंसलिंग भी होती है बच्चों, जिसमें जो आप लोगों के जो आपके नंबर्स रहेंगे उस हिसाब से आपको प्रोविजनल लेटर दिया जाता है। क्या होता है कई बार जो है कुछ बच्चे कॉलेज ले लेते हैं, बाद में जो है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं या सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करते रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी, तो ये सब जो सीट कैंसिल होती है वो आपको फिर स्पेशल काउंसलिंग के तहत जो आप लोगों को बाद में मिल जाता है बच्चों। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज और आपके उनके कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस। जैसे मान लीजिए बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों इसके आपके 5 कॉलेज है, जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर जो है बच्चों 5 कॉलेजेस है। ठीक, अब आप अपने नंबर्स के हिसाब से अगर आप अपने चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे तो आपके लिए श्योर शॉर्ट होता है। बहुत से बच्चों का मैंने देखा है कि चॉइस फिलिंग के समय गड़बड़ी करने के कारण से अच्छे रैंक होते हुए भी उनको अच्छी कोर्सेस और अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है बच्चों सबसे पहले यूनिवर्सिटीज, कोर्स और अपनी रैंक, ये तीनों चीजों को जो है ध्यान देना है। अगर आप लोगों को किसी को काउंसलिंग में कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप अपना नाम, अपना रैंक, अपना ग्रुप
डाल के और किस कोर्स के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, इस तरह से इतना लिख के अगर आप हमारे बेसिक शिक्षा के नंबर पे मैसेज कर दोगे बच्चों, तो हम आप लोगों को जो है आपकी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए, क्या क्या यूनिवर्सिटीज आपको चूज करने हैं, किस कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए, तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे बच्चों। ठीक है, ये जो है सर्विस हम लोग बेसिक शिक्षा के परिवार से जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिनको भी कोई भी त्रुटि हो वो अपने मैसेजेस कर सकते हैं, या नीचे ऐप दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में जो डाउट सेक्शन है बच्चों वहां जाके भी आप अपनी क्वेरी, जैसे आप अपना नाम रखिए, रैंक रखिए और अपने रिजल्ट को अपलोड करें, तो वहां से हम लोग जो है आप लोगों को प्रॉपर एक आपके चॉइस फिलिंग वगैरह में जो है आप लोगों को गाइडेंस जो है जरूर प्रोवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को देना। अब यहाँ पे बांदा में आपके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी, जिनका अगर रैंक थोड़ा सा पीछे है बच्चों, तो उनको जो है ये सब कोर्सेज के लिए जो है बहुत इजीली आप लोगों को एडमिशन मिल सकते हैं। ठीक है, और ये आपके कॉलेजेस भी अच्छे हैं और ये सब डिग्रियां के बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलती है बच्चों। ठीक है, तो अगर कदाचित अगर बीएससी एजी से भटक गए हो या अगर बीएससी एजी के बाद अन्य कोर्सेज की तरफ आपका झुकाव है, तो आप जो है इन सब कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके भी आपके बच्चों 8 कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमारगंज अयोध्या, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आजमगढ़, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस कुमारगंज अयोध्या, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कुमारगंज अयोध्या, महामाया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अकबरपुर अंबेडकर नगर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कुमारगंज अयोध्या, कॉलेज ऑफ फिशरीज कुमारगंज अयोध्या और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी कुमारगंज अयोध्या। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चों ये सब 8 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जिसमें आप जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। अब इन सब में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, पार्टिकुलरली वी आर फोकसिंग फॉर यूजी कोर्सेज, तो उनमें जो है बच्चों आप लोगों के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फूड साइंस, ठीक है, बीएससी ऑनर्स होम साइंस, कम्युनिटी साइंस, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, एमएससी एजी, एमएससी होम साइंस, एमबीएससी और पीएचडी के कोर्सेज भी चलते हैं। लेकिन हम लोगों को पार्टिकुलरली फोकस क्या करना है बच्चों, सिर्फ बीएससी और आपके बैचलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तीसरा जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, जो मैक्सिमम बच्चों का सपना कह लो या ड्रीम यूनिवर्सिटी कह लो, या जो आपके अच्छे रैंकर्स होते हैं, फर्स्ट रैंकर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, उन सब के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ चॉइस जो रहता है वो बच्चों चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश जो है बच्चों, इसके तहत भी आपके 8 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लखीमपुर खीरी कैंपस। देखो यहाँ पे 2-2 एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो अलग रहती है। ठीक है, उसके बाद कॉलेजेस ऑफ होम साइंस कानपुर, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कानपुर, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर कानपुर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा, कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी इटावा, कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस एंड रिसर्च सेंटर इटावा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो कानपुर और इटावा 2 क्षेत्र में जो आप लोगों के इनके कॉलेजेस जो है बटे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी का बात था। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज के लिए हैं, तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी होम साइंस, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, एमएससी एजी, एमएससी हॉर्टिकल्चर, होम साइंस, पीएचडी और एग्री बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चौथा जो यूनिवर्सिटी है बच्चों और लास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके जो है अंदर बच्चों 5 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेरठ, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस मेरठ का और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मेरठ, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग मेरठ। ठीक है, तो ये सब जो आपके 5 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो है बच्चों ये आपके मेरठ यूनिवर्सिटी के हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बच्चों इनके अंदर कौन कौन सी कोर्सेस होती है, तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीए वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारी कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारे तो इन्फॉर्मेशन थे आपके कौन कौन से कॉलेजेस आपको चूज करने हैं। ठीक है, आपके सेशन के आपको जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जानी है, ये सारी चीजें जो है आपके लिए था। अब बात करते हैं बच्चों लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि छात्रवृत्ति के बारे में, क्या क्या आप लोगों को मिल सकता है जो भी बच्चे बीएससी एजी में एडमिशन लेंगे या बीटेक या फिर अन्य जो आपके कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आप किस किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, आपके क्या क्या उसके स्कॉलरशिप का नाम है, उसमें क्या क्या जो है उसके रिमार्क्स है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती है, क्या क्या इंक्लूड होता है, कितना अमाउंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप फॉर यूजी पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप जो है बच्चों ये यूनिवर्सिटी एंड पे डिपेंड करता है और वेरिएबल होता है एज पर द
थर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे मेरठ का मान लीजिए कुछ और स्कॉलरशिप अमाउंट मिल सकता है, कानपुर में कुछ और मिलेगा, बांदा में कुछ और रहेगा और फैजाबाद में कुछ और रहेगा। तो इस तरह से अमाउंट जो होती है स्कॉलरशिप की वो आपकी वेरी करती है एज पर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट होता है बच्चों यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फेलोशिप। बच्चों दो तरह का फेलोशिप आता है यहाँ पे, एक आता है बच्चों राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC ST और PhD स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा आता है DST इंस्पायर फेलोशिप। ये भी जो है फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है, इसमें आपको 25,000 जो है आपका UGC पर मंथ जो है मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके SC ST और PhD स्टूडेंट्स वगैरह के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ICR का फेलोशिप, ठीक है। अब ICR का फेलोशिप में दो तरह के फेलोशिप, जैसे देख रहे हो, एक SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर PhD प्रोग्राम के लिए है, और एक होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। तो ये दोनों में जो है बच्चों आप लोगों को अराउंड जो है यूनिवर्सिटी ICR थ्रू ICR एग्जाम्स के जो होते हैं ना, जो स्टूडेंट्स ICR के माध्यम से सेलेक्ट होते हैं, यूपी कैडेट के माध्यम से नहीं, अगर ICR के एग्जाम को क्रैक करके अगर आप सेलेक्ट हुए हो और JRF SRF के लिए एलिजिबल हो, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे ये सारे अमाउंट्स जो आप लोगों को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। तीसरा जो चौथा स्कॉलरशिप है वो है बच्चों नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, NTS इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? NTS स्कॉलरशिप कहते हैं। ये जो है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है 3000 पर मंथ जो है आप लोगों को मिलता है, ठीक है। इंक्रीमेंट अभी होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी जो है पेपर पे उसी की बातें करेंगे। 3000 पर मंथ जो आपको नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलेगा। अगला जो होता है बच्चों यूपी मंडी परिषद स्कॉलरशिप फॉर UG PG एंड PhD स्टूडेंट्स। ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स और जो भी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ते हो उसके लिए है बच्चों, फॉर सन एंड डॉटर्स ऑफ लघु सीमांत फार्मर्स, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उन सब के जो है आपके बच्चों के लिए जो है ये यूपी मंडी परिषद का स्कॉलरशिप दिया गया है। UG एंड PG में जो आपको 3000 प्रति मंथ मिलता है, और PhD में बच्चों 6000 प्रति मंथ जो आप लोगों को मिलता है। ये आपका यूपी मंडी परिषद का स्कॉलरशिप है, जो कि आपका UG PG और PhD स्टूडेंट्स के लिए होता है बच्चों, ठीक। अगला जो आपका है यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग दसमोत्तर छात्रवृत्ति कहते हैं। ये स्कॉलरशिप दिया जाता है गार्जियन के इनकम का। अगर आपके गार्जियन का इनकम 2 लाख पर ईयर से कम है, तो जो है आप लोगों को हॉस्टलर जो रहते हैं उनको 1200 रुपये पर मंथ मिलता है, और जो आपके डे स्कॉलर रहते हैं उनको 550 रुपये पर मंथ मिलता है। ये सिर्फ उन गरीब बच्चों के लिए है जिनकी आर्थिक इनकम जो है 2 लाख से पर ईयर से कम है, ठीक है। काफी बच्चों के डिमांड्स आते थे कि सर एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कॉलरशिप होने चाहिए, तो उन सब के लिए जो है ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया है बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी कंटेंट और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लग रही है, तो जरूर से इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपी कैडेट के लिए स्पेशल काउंसलिंग सेशन लिया जाए, ठीक है, आप लोगों के सवाल लिए जाए, इस तरह के सेशंस अगर आप चाहते हैं अपकमिंग फ्यूचर में, तो जरूर से आप लोग कमेंट करिएगा। और इस वीडियो को जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं, जो आपके BSc AG, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए जो हमारी प्लेटफॉर्म पे जो है बच्चों ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप एक बार जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक, अपनी फैमिली मेंबर्स तक, और आप जो आपके टारगेटेड बच्चे जिनको ये वीडियो उनके लिए लाभदायक हो सकता है, उन तक जो है जरूर से शेयर करें। फिर इस तरह के इंटरेस्टिंग और आपके इन्फॉर्मेशनल कंटेंट को लेकर हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।